नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सम्मान। अगर आपका नाम का पहला लेटर ए है, यानी ए लेटर से अगर आपका नाम शुरू होता है या फिर आप मेष राशि के हैं, तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। आइए जानते हैं कि 2022 में क्या कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या खुशियाँ आएंगी आपके जीवन के हर राज के बारे में। ए नेम होरोस्कोप 2022। ए नाम 2022 होरोस्कोप। तो अगर आपका नाम का पहला लेटर ए से शुरू होता है तो आपके लिए 2022 क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। आपके धन की स्थिति, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, मानसिक और यहाँ तक कि धन की स्थिति। चलिए जानते हैं विस्तार से, लेकिन उसके पहले एक और बात जान लें। अगर आपके जन्म की तिथि मालूम नहीं है तो नाम के पहले लेटर से आप अपने आने वाले साल के बारे में तो जान ही सकते हैं, लेकिन ए नाम जो ए लेटर है ना, अगर हम अंक ज्योतिष की माने तो ए लेटर पहला नंबर है, यानी कि एक अंक है। अंक ज्योतिष में एक अंक से जोड़कर हम देखते हैं ए लेटर को, और ये मेष राशि के अंतर्गत आता है। अब ए अक्षर वाले का मूलांक 1 है और उसके ऊपर सूर्यदेव की प्रमुख कृपा भी होती है। और साथ ही यदि ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो यह अक्षर कृत्तिका नक्षत्र के अंतर्गत आता है। अब सूर्यदेव का ही यह नक्षत्र है, तो इस तरह से सूर्यदेव का विशेष प्रभाव होता है ए नाम वालों के ऊपर। तो ए नाम वाले जो हैं वो मेष राशि के अंतर्गत आते हैं, और मंगल देव मेष राशि के स्वामी हैं और सूर्य देव के मित्र भी हैं। तो ऐसे में दोनों ही ग्रह अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, यानी गर्म प्रवृत्ति के हैं। तो ए नाम वालों, आइए जानते हैं, अगर आपका नाम का पहला लेटर ए से शुरू होता है तो 2022 में आपका करियर, व्यवसाय, आपका लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, धन, स्वास्थ्य, लगभग सब कुछ। तो शुरुआत करते हैं आपके करियर से। 2022 में कार्यक्षेत्र में बदलाव तो होंगे, क्योंकि जनवरी और फरवरी का महीना जो है वो खासकर जो लोग जॉब करते हैं उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, नौकरी बदलने की संभावना बनी हुई है। हालांकि नई नौकरी आपके लिए अधिक फायदे देगा और फायदेमंद भी होगा, तो यकीनन करियर में विस्तार हो रहा है। पर आपने जो अभी तक कठिन मेहनत किया है उसका भी फल आपको मिलेगा। इस समय अगस्त के महीने में, क्योंकि आपका जो मेहनत का फल है अगस्त के महीने में आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर अगस्त के महीने में आपको अगर चीज़ों का आप ध्यान रखें तो उत्तम है। सितंबर का महीना आपको चीज़ों को और बेहतर करने का मौका देगा, और दिसंबर के महीने में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद की प्राप्ति होगी। जो लोग व्यवसायी हैं उनके लिए लाभ के अवसर तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ ही आप तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने पर भी ध्यान देंगे। और इस समय अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने आपके जीवन में व्यवसायियों के लिए ज़्यादा अच्छा है, और अगस्त और सितंबर का जो महीना है वो भी आपके लिए उत्तम है। तो यकीनन आप अपने व्यवसाय को बढ़ा पाएंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो शुरुआत में थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि जीवन साथी के साथ सामंजस्य, तालमेल बिठाने में छोटी मोटी समस्याएं हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इन परेशानियों को अगर आप प्यार से हैंडल करते हैं तो यकीनन वो बढ़िया है। पर जैसे ही शनिदेव और देवगुरु का राशि परिवर्तन होगा, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां एक बार फिर से आ जाएगी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो 5 महीने हैं दाम्पत्य जीवन बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। इसमें संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, और साथ ही अपनों के साथ मिलकर आप कुछ नया करेंगे। वैसे तो संतान को भी सफलता मिलेगी और संतान प्राप्ति के योग है, यकीनन ये चीज़ें आपके पक्ष में है। शिक्षा की बात करते हैं, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेहनत और कर्म दोनों का फल यहाँ पर मिलेगा, और आपको समय की अनुकूलता की वजह से अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो विद्यार्थियों के लिए अगस्त का महीना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, मेहनत का फल भी मिल रहा है। उच्च शिक्षा के लिए आप प्रयासरत हैं तो ये साल आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आप विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपको इसका फल मिलेगा। लव लाइफ की बात करते हैं, 2022 आपको मनपसंद जीवन साथी चुनने का मौका देगा, और अगर आप किसी से लव करते हैं तो उनसे विवाह करने की प्रबल संभावना भी बनी हुई है। हालांकि कुछ लोग ज़्यादा खुशनसीब होंगे। लव मैरिज में आपकी सहमति से जो माता पिता का भी साथ मिल जाएगा, तो अरेंज भी हो सकता है। हालांकि आप दोनों के बीच अगर प्रेम संबंध कमज़ोर हैं तो दूरियां आ जाएंगी, यानी कि या तो यहाँ प्रगाढ़ होगा या दूरियां आएंगी। वाद विवाद से बचिएगा। थोड़ा सा सावधानी अक्टूबर नवंबर के महीने में आपको रखना होगा। धन की बात करते हैं, वर्ष की शुरुआत आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आपके अपने प्रयास से, मेहनत से
गुप्त स्रोत से आपको धन मिलेगा, धन की स्थिति मजबूत होगी। और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो 5 महीने हैं ना, कर्ज चुकता होगा और ये समय इतना धन आएगा कि आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। अक्टूबर और नवंबर का महीना धन के मामलों में थोड़ा सा संभल के चलने का है और दिसंबर का महीना ज़्यादा अच्छा है। हालांकि कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने में सावधानी रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं और आपके अच्छे स्वास्थ्य के भी कारक है। तो ऐसे में स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव 2022 में दिखेगा, तो अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि 2022 की शुरुआत में थोड़ा सा स्वास्थ्य कमज़ोर है, ध्यान रखें अपना। और साथ ही सितंबर, अक्टूबर, ये 2 महीना जो है थोड़ा सा अपने पेट की समस्या से आपको बचना चाहिए। छोटे मोटे चोट चपेट लगने की संभावना है, तो उनसे भी आपको बचना होगा। हालांकि अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, जो लापरवाही है उसको बंद कीजिए। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? देखिए, आपका जो सूर्य है वो आपका भाग्योदय करते हैं। रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें। तो ये नाम वाले होते कैसे हैं? बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी इंटेलिजेंट, स्मार्ट और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो अद्भुत होता है। इनकी सोच, निर्णय लेने की क्षमता इनको हर जगह अव्वल नंबर पर रखती है और इन्हें हमेशा ही सीरियस रिलेशनशिप पसंद होता है, जिससे भी प्यार करते हैं, खुश रखते हैं। हालांकि कभी भी पब्लिक में प्यार का इजहार ये नहीं करते और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि लक्ष्य खुद चलकर इनके तक आ जाता है। इनकी लाइफ पर किसी और का कंट्रोल हो, ये इन्हें पसंद नहीं। तो आपके लिए 2022 में शिक्षा, करियर में भी आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन आलस से आपको त्यागना होगा, पढ़ाई पे फोकस करना होगा, अपने अंदर छिपे हुए प्रतिभा को निखारना होगा। और व्यवसायियों को भी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, पर धन के मामलों में आपको सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। हालांकि लव लाइफ भी बढ़िया है, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, धन की स्थिति भी अच्छी है। हालांकि धन बचा पाएंगे, कर्जों से मुक्ति होगी। तो कुल मिलाकर ये साल ढेर सारी खुशियां और छोटी मोटी परेशानियां लेकर आया है। मेष राशिफल 2022। तो मेष राशि वालों, आपके जीवन में 2022 क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आया है? तो चलिए जानते हैं विस्तार से। इसके पहले एक और बात, 2022 का आरंभ कन्या लग्न और वृश्चिक राशि में हो रहा है। अब मेष वालों, आपका 8वां घर में, जो कि जीवन में अचानक होने वाले लाभ हानि का घर है, और यहीं पर 2022 की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में ग्रहों की स्थिति की बात करें तो आपके राशि के स्वामी मंगल, केतु और चंद्रमा अपनी ही राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में भ्रमण करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ 2022 में आपको, आपके जो क्रिएटिव माइंड है ना, ये आपको बहुत सारी चीज़ों को आपको दिलाएगा। आपके अंदर उत्साह, ऊर्जा का लेवल बढ़ा रहेगा। जीवन में एकदम से सकारात्मक बदलाव आ रहा है। धन और भाग्य के स्वामी शुक्र सूर्य के साथ चौथे घर में है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, धन धान्य बढ़ता जाएगा। सितारों का गति कहता है कि साल की शुरुआत आपके जीवन में खुशियां तो लाएगा, लेकिन स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको बचना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके करियर से। तो 2022 में मेष वालों के लिए नौकरी के जो स्वामी है शनिदेव, शुरुआत से लेकर जून तक आपका, बस ये समझ लें कि मेष वालों, आपको खुद को साबित करने के लिए एक अच्छा मौका मिल रहा है। दिसंबर शनि का परिवर्तन होगा और यहाँ से पदोन्नति के मार्ग भी खुलेंगे, ट्रांसफर के योग बनेंगे। लेकिन अगर आप मशीनरी, चमड़ा, तेल उद्योग से जुड़े हैं तो आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो प्रयास तेज करें। अगर आप फिल्म, मीडिया, ग्लैमर, संगीत से जुड़े हैं तो भी आपके जीवन में जो वक्त है जुलाई से बहुत लाभदायक है। और प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं तो फिर खुशियाँ चारों तरफ से मिलेगी। बात करते हैं आपके शिक्षा की। तो देखिए, शिक्षा के मामलों में जो आपके राशि के स्वामी सूर्य और शिक्षा का कारक ग्रह बृहस्पति 9वें और 11वें भाव में, अब यहाँ पर क्या होगा, परिश्रम से किसी भी बड़ी से बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रयास तो करना है, लेकिन हाँ, रोज अगर आप ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, तो चंचल मन पर आप काबू पाएंगे और आपका ध्यान भी एकाग्रचित होगा। वैसे तो आपको एक और चीज करना है। करना क्या है कि आप रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें। वैसे तो आपके लिए जो अप्रैल तक का वक्त है आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना मेहनत कर सकते हैं
कीजिए। और साल के जो यानी कि जुलाई के महीने से लेकर फिर दिसंबर तक का वक्त बढ़िया है। तो बीच में जो मई जून 12 जुलाई तक ये जो 2.5 महीने है ना, वो थोड़ा सा आपको भटकाव देगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो देखिए, आपके लिए स्वास्थ्य उत्तम है, क्योंकि मंगल आपकी राशि से अष्टम घर में चंद्रमा केतु के साथ। अब 8वां मंगल ज्योतिष में अच्छा माना जाता है। हालांकि छोटी मोटी चीज़ें हैं और आपको जैसे कि पेट वगैरह की समस्या परेशान करेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखें और अपनी वाणी पर, क्रोध पर कंट्रोल रखें, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा क्रोध करना भी सही नहीं है। मन की चंचलता है और इसी से बचने के लिए तो सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़ना है। और ये मन की चंचलता पर अगर आप काबू पा लेते हैं तो ध्यान का भटकाव नहीं होगा और फिर चीज़ें आपके पक्ष में आएगी। तो मंगल का परिवर्तन 16 जनवरी 2022 को होगा और इसका निगेटिव प्रभाव थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य पर है, तो आपको अगले 2-3 महीने ध्यान रखना है। और इसे साल के बाकी महीनों में स्वास्थ्य की कोई खास बड़ी समस्या नहीं होगी। आइए जानते हैं आपके प्रेम के बारे में। तो आपके जो प्रेम संबंध के कारक सूर्य है ना, भाग स्थान में है शुक्र के साथ। अब क्या होगा, शुरुआत में ही आपका प्रेम संबंध शुरू हो जाएगा, इसलिए आपको अपने दिल की बात अपने प्रिय से शुरुआत में ही कह देना है। और पुराने जो भी आपके अनबन है वो अगर आप प्रयास सही तरीके से करें वो समाप्त हो जाएगी। बहस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना रिश्तों में दूरियां आएगी। वैसे छोटे मोटे सरप्राइज की उम्मीद आप भी कर सकते हैं और वो भी आपसे करेंगे। तो चीज़ों को गिफ्ट वगैरह आदान प्रदान करें अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते आपके लंबे समय तक चले। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। देखिए, पारिवारिक जीवन के मामलों में आपके लिए ये वक्त बढ़िया है, क्योंकि प्रेम तो बढ़ेगा ही, अपनों के साथ कठिन वक्त में अपने हमेशा आपके साथ रहेंगे, सपोर्ट करेंगे। छोटी मोटी नोकझोंक है पर बड़ा मुद्दा नहीं है, बहस ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। घर में शांति भंग ना हो इसका ध्यान रखें। अक्टूबर के महीने में आपको अपनों का खास ख्याल रखना है, क्योंकि थोड़ी सी चिंताएं हैं। पारिवारिक जीवन भी आपका उत्तम है। धन की बात करें अगर, तो देखिए, जो आपका धन और कुटुंब का स्वामी है वो शुक्र है। 9वें, 10वें, 11वें, 12वें भाव में विचरण करेगा, तो यकीनन आपके लिए तो हर भाव ही उत्तम है। तो ऐसे में मेहनत से धन आएगा और आप मई जून का जो जुलाई का महीना है, लग्जरी लाइफ है, जीवन में कुछ खास होगा। और जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का वक्त है, ये भी आपको बस समझ लें कि शुभ और मंगल चीज़ें होंगी जीवन में। हालांकि अक्टूबर के महीने में आपको धन के नुकसान से बचना होगा और खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। बात करते हैं आपके संतान की। संतान का सुख भी मिलेगा, क्योंकि आपके संतान भाव के जो स्वामी है वो भाग स्थान में। अब ऐसे में संतान तरक्की भी करेगा, उनको जीवन में ढेर सारी खुशियां मिलेगी। और संतान की जो चंचलता है वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, तो ऐसे में आवेश में मत आइए। परिस्थिति को बेहतर करने के लिए ठंडे माइंड से सोचिए और छोटी छोटी बातों पर जैसे कि आप संतान के ऊपर थोड़ा सा आप एकदम से तन जा रहे हैं, कुछ बोल दे रहे हैं, ऐसा वैसा मत कीजिए। दोस्ताना व्यवहार रखिए, हालांकि उनका व्यवहार धीरे धीरे बदल जाएगा। तो कोई खास टेंशन नहीं है, बस आपको आपको ठीक करना है, संतान खुद ठीक हो जाएंगे। बात करते हैं अपना मकान, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन का सुख कितना मिलेगा। देखिए, मकान वाहन का जो कारक है वो चंद्रमा आपके राशि के स्वामी मंगल के साथ चंद्र मंगल राजयोग और नीच भंग राजयोग बनाकर बैठा है। तो ऐसे में आपके लिए या तो आप नया घर लेंगे या फिर पुराने घर को ही आप बढ़िया करवाएंगे। इस समय नया वाहन प्राप्त करने के योग थोड़े कमजोर हैं, पर वाहन का सुख आपको आगे चलकर मिलेगा। दाम्पत्य जीवन ये उत्तम है, क्योंकि जो दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र है वो 9वें घर में। अब वर्ष की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक जो वक्त है, जब तक कि आपका यहाँ पर वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पर देवगुरु और शनिदेव की कृपा से चीज़ें तालमेल बेहतर है, एक दूसरे को समझ पाना आसान होगा। दाम्पत्य जीवन का नकारात्मक प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी चीज़ों को लाएगा, तो इससे आपको बाहर निकलना है। हालांकि मई जून और 12 जुलाई तक का जो वक्त है थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन फिर भी आपके लिए ये वक्त बढ़िया है। बस एक दूसरे को नीचा दिखाना, आरोप लगाना, बेवजह मुद्दा बनाना, ये सभी मत कीजिए, क्योंकि मेष वाले ना बातों को खींचते बहुत है, इसका ध्यान रखें। एक दूसरे का साथ दें। और सितंबर अंतिम से लेकर अक्टूबर का जो महीना है, यानी कि करीब 1 सवा महीना रिश्तों पर ज़्यादा ध्यान देना है, वाणी पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपकी वाणी में कड़वाहट रहेगी इस समय। अब बात करते हैं आपके संतान की।
तो संतान के लिए तो अच्छा वक्त है। वैसे उनका व्यवहार को थोड़ा सा बदलिए और अपने आप को भी थोड़ा बदलिए। बिजनेस की बात करें तो आपका व्यापार का स्वामी जो शुक्र है भाग्य स्थान में। अब क्या होगा कि अगर आप शुक्र वाले क्षेत्र में हैं, जैसे फिल्म, मीडिया, ग्लैमर, सौंदर्य, शिक्षा, म्यूजिक, आपका पार्लर है, वस्त्र विक्रेता है, सौंदर्य प्रसाधन के विक्रेता, आपके लिए बहुत अच्छा है। या फिर आर्ट्स या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह से संबंध रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा वक्त है। और इस समय भी मेष वालों, थोड़ा सा कठिन वक्त सिर्फ आपके लिए अक्टूबर नवंबर, यानी कि यहाँ पर देखिए सूर्य का राशि परिवर्तन ये 2 महीने में थोड़ा सा टेंशन देगा। हालांकि ज़्यादा मत घबराइए क्योंकि कोई बड़ा टेंशन नहीं है। क्या करें कि पूरा साल अच्छा गुजरे? देखिए सबसे पहली बात तो हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत करें। सभी अशुभ बाधाओं का नाश करेगा हनुमान चालीसा। और संभव हो तो हर रविवार के दिन गाय को गुड़ और काला तिल खिलाएं या शनिवार के दिन ही खिला दें तो अच्छा रहेगा। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। और गायत्री मंत्र आपको हर हाल में पढ़ना है। धन्यवाद।